फाइनली आज मैं फ़ोटोशॉप बिगिनर ट्यूटोरियल का पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। और एक बात, जो हमारा पार्ट 1 था वो आपको अभी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से जो एडोबी है उसने हमारा वीडियो टेक डाउन करा लिया है। सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं बेजल डीप टेक और मैं हूँ आपका दोस्त दीप पगासिया। तो चलिए सो गाइस, हम चले जाते हैं हमारे फ़ोटोशॉप पे और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। वैसे हम आज के वीडियो में हम जो सब टूल्स हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक एम्प्टी फाइल ले ली है, तो पहले तो इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये जो सारे टूल्स हैं वो देखने वाले हैं। तो पहला तो ये है सिलेक्ट टूल। तो सिलेक्ट टूल ये करता है कि आप पहले देख लीजिए, ये जो बैकग्राउंड की कॉपी है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक न्यू एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ और इसे नीचे रख देता हूँ। तो अब आपका जो ये ऊपर वाइट एरिया है वो आप मान लीजिए कि आपका कोई भी पीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ड्रैग करूँगा तो वो ड्रैग हो जाएगा। इस तरह से आप इसे कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं अपनी जो वर्क स्पेस है उसमें। तो फिर से हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम ये टूल को समझते हैं। तो ये टूल में ये है कि आपको अगर जो ये ब्राउन पार्ट है उसका जो आपको जो रेक्टेंगल है उस शेप में कट करना है, तो यहाँ पर आपको सिंपली से ये रेक्टेंगल है उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ से आप दूसरी लेयर पे ले जा सकते हैं। इस तरह से आप जो अपने शेप के हिसाब से आप कुछ कट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हो गया। तो इसी तरह से आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इक्लिप्स सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम भी मिल जाएगा। उसका काम भी सेम ही है। यहाँ पर अगर राउंड कोई ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर ये राउंड कर दिया मैंने और यहाँ से मैं लेयर बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ये पार्ट है वो राउंड कट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है लासो टूल। तो इसका काम क्या है कि आपको अगर कोई जो पीक है उस पर आपके हिसाब से कोई कट चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि ये फ्लावर पे कैसे कट कर रहा है। इस तरह से आपको कट चाहिए तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, मुझे इस तरह का कट चाहिए। तो ये जो हमने बनाया था वो सिलेक्ट हो गया। यहाँ से हम दूसरी लेयर बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो सिलेक्ट किया था वो हमारा बन के आ गया है। तो उसके बाद उसी में हमें दूसरा पॉलीगन लासो टूल मिलता है। तो यहाँ पर इसका ये काम है कि आप जिस तरह यहाँ पर हम एक पॉइंट बना लेते हैं और यहाँ से हम सीधा खींच लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एकदम सीधी लाइन है वो बन गई और यहाँ से हम पूरा जो रेक्टेंगल है हमारा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिलेक्शन बन गया और यहाँ पर हम दूसरी लेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो हट गया और हमने जो रेक्टेंगल चूज़ किया था वो हमें मिल गया। तो अभी इसके बाद आता है मैग्नेटिक लासो टूल। तो ये काम ये करता है कि जैसे कि जो ये वाइट पार्ट है और ये ब्राउन पार्ट है, तो हमें यह ब्राउन पार्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले एक पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो एजिस है उस पर अपना माउस है वो चलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कोई भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये उसकी तरह से ही सिलेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जब ख़त्म हो तब आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा परफेक्ट जो रेक्टेंगल शेप है वो बन गया है। तो इसकी भी हम लेयर बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो परफेक्ट रेक्टेंगल है वो हमें मिल गया है। तो यहाँ पर मैंने अगला टूल को समझने के लिए मैंने अपनी कंपनी का एक जो पोस्टर है वो उठा लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास अगला टूल आता है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये क्या काम करता है कि आप देख सकते हैं साइड में जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट कर लेता है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये जो बोतल है वो मेरा ऑब्जेक्ट है,
तो मुझे सिंपली से यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेना होगा हमारे ऑब्जेक्ट की साइड में, और ये जो खुद ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो बोतल है वो सिलेक्ट हो गई। तो इस टूल का यूज़ ऐसे किया जाता है। उसके बाद उसके अंदर आता है क्विक सिलेक्शन टूल, जो कि मेरा फेवरेट है और जो मैं फ़ोटो एडिटिंग करता हूँ उसमें यही टूल का जो यूज़ करता हूँ। तो ये काम ये करता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड में बीच में प्लस की साइन है, तो हमें ये जो बोतल है उसको कट करना है। तो यहाँ पर मैं हमारी बोतल है उस पर सिंपली से जो ड्रैग कर दूँगा, तो ये सिलेक्ट हो गए। अब आप साइड में देख सकते हैं कि जो ये साइड वाला पार्ट है वो भी सिलेक्ट हो गया। तो उसके लिए आपको जो अल्टर की प्रेस करके इसको चलाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बोतल है वो हमारी परफेक्ट सिलेक्ट हो गई। और जब आप अल्टर दबा देते हैं तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड में जो माइनस का साइन हमें देखने को मिलता है। और इस तरह से हम जो ये टूल है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैजिकल वेंट टूल। तो ये काम ये करता है कि आप देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्राउन पार्ट है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमें सिंपली से वो ब्राउन पार्ट है उस पर हमें क्लिक कर देना होगा। तो ये खुद ही ये जो पार्ट है वो सिलेक्ट कर लेगा। ये इस केस में यूज़ होता है जैसे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आगे है और पीछे कोई प्लेन बैकग्राउंड है, उसी केस में ये जो है वो अच्छे से काम करता है। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्रॉप टूल, जो कि काफ़ी लोगों को पता ही होगा, 99% को। तो यहाँ पर हम क्रॉप टूल ले लेते हैं और यहाँ पर हमें जो हमारा मान लीजिए कि इतना ही जो एरिया है वो काम करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये क्रॉप टूल की मदद से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना हो और यहाँ पर ऊपर जो राइट की निशानी है उस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सिलेक्ट किया हुआ पार्ट है वो हमें मिल गया। और इसके अंदर टूल आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो ये क्या करता है कि आपको यहाँ से सिंपली से ये सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि विंडोज़ 10 में जो विंडो आती है वो कैसे जो टेढ़ी आती है उस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर हमें ये वाला है वो यहाँ पर हम ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये वाला ही ज्वाइन करना है, आप किसी भी साइड से आप ये कर सकते हैं। मतलब कि ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है इस टाइप से हमारा जो पिक्चर है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कुछ जो आउटपुट है वो इस तरह से निकला है। तो इसके बाद का हमारा टूल है वो है फ्रेम टूल। तो ये क्या करता है, जैसे कि हम यहाँ पर फ्रेम बना लेते हैं, ओके, और यहाँ पर एक हम कॉपी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो फ्रेम बनाई थी उसमें जितना पार्ट आ रहा था वो सिलेक्ट हो गया और बैकग्राउंड में आप कुछ भी लगा जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैक कलर है वो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ ये टूल है उसका यूज़ होता है। उसके बाद आता है आई ड्रॉपर टूल। तो ये सिंपली से आपका कोई भी पिक है तो उस पर जैसे कि मान लीजिए हमें ये ब्राउन कलर है वो हमें बैकग्राउंड में चाहिए, तो उसका कोड हमें याद नहीं होता। तो इस तरह से आप जो उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो कलर है वो सिलेक्ट हो गया। तो सिंपली से आप जो बैकग्राउंड में भी वो कलर अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने यूज़ के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये टूल ये काम करता है कि हमें सिंपली से जो ये वाइट एरिया है उसे हमें जो ब्राउन एरिया में लेके जाना है। तो यहाँ पर अल्टर की प्रेस करनी है और वाइट एरिया पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो सिंपली से ये ब्राउन एरिया है उस पर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्राउन एरिया है वो वाइट में चला गया और वाइट एरिया है वो ब्राउन में चला गया। इस तरह से आप कुछ बना सकते हैं। तो ये टूल ये काम करता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो वाइट एरिया है वो पहले से है और ये ब्राउन एरिया मैंने जो पेंट किया है। तो यहाँ पर हमें जो पहले कलर था वो ही चाहिए। तो ये टूल हमें चूज़ करना है और यहाँ पर हमें चला देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले हमें जो कलर मिला था वो कलर हमें
फिर से मिल गया। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये टूल आपको कई जगह काम आ सकता है। जैसे कि अगर आप फ़ोटो एडिट कर रहे हैं और स्किन का कलर है वो आप चेंज कर रहे हैं और कुछ गलती हो गई तो उस पर भी आप ये टूल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है इरेज टूल। तो इरेज टूल को सबको पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ये कलर कर दिया और हम नीचे भी कोई दूसरा कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से कलर कर दिया। या तो फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दिया जो कि आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इरेज टूल की मदद से सिंपली से ये जो कलर है वो हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहले का कलर था वही आ गया है। तो आज की वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो गई है बट वो वर्थ है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और इसके बाद के जो टूल होंगे वो हम फोटोशॉप बिगिनर पार्ट 4 में लाएंगे। तो और अगर आपको कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट फ़ोटो एडिटिंग और उसके ट्यूटोरियल देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, वहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।